नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर में इस बार परशुराम जयंती से ठीक 2 दिन पहले 17 अप्रैल को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकालने का लक्ष्य रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि पहली बार इस शोभा यात्रा में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। और कई बड़ी हस्तियां, फिल्म स्टार संजय दत्त सहित कई बड़ी हस्तियां भी इस आयोजन में शामिल हो सकती है। और मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से बड़ी तादाद में इस आयोजन में लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो हमारे साथ इस बार इस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं शरणदीप कौशिक जी, शिशु प्रधान जी जिन्हें बोला जाता है, उनके बेटे आर्यन राज कौशिक जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि पूरा कार्यक्रम क्या है और किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां हैं। तो आर्यन भाई, बड़ा आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं। वैसे तो हर साल आयोजन होता था, लेकिन इस बार आयोजन को बहुत ज़्यादा भव्य बनाने की तैयारी है। तो क्या कोशिशें आप लोगों की है? जी, इस बार हमारी 2-3 जो कोशिशें रहेंगी वो ये रहेंगी। सबसे पहले तो हम लोग इस जो हम हर साल जो रैली होती है और जो ये भव्य शोभा यात्रा होती है, ये टाउन हॉल के अंदर की जाती है। इस बार हम टाउन हॉल के बाहर बड़ा पंडाल लगा के और कोशिश करेंगे इसको एक विशाल भव्य रूप से इसको बनाएं। और जो बाहर से लोग आते हैं, इसमें जो लोग जुड़ते हैं, उनके लिए सुविधाएं अच्छे से हो, जिनसे उन्हें यहाँ रहने में, और क्योंकि उस टाइम गर्मी का बड़ा मौसम रहता है, कि 11 बजे शुरू होती है, 2-2:30 बजे तक पूजा हवन और परशुराम जी की आरती वगैरह चलती है। उसके बाद शोभा यात्रा शुरू होती है, तो 5-6-7 बज जाते हैं। तो उनको कोई दिक्कत ना हो, पानी की व्यवस्था, हर व्यवस्था को हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है इस बार। दूसरा, इस बार हम लोग जो चेंज करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाके लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि इस बार इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बने। और ये जो परशुराम जन्मोत्सव समिति है, जो परशुराम जी की जयंती है जो हम हर साल करते हैं, एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि परशुराम जी जो है वो छठे अवतार हैं विष्णु जी के। तो एक विष्णु जी का ही स्वरूप है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी सम्मिलित हों, क्योंकि ये तो भगवान है, सभी के हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मण आए या त्यागी आए या सिर्फ इन्हीं, मतलब कोई सीमित जातियाँ हैं। ये सभी के हैं, हर सनातनी के हैं। और चाहे वो जाट हो, चाहे बनिया हो, चाहे त्यागी हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ठाकुर हो, सभी के ही हैं। क्योंकि परशुराम जी ने तो हमेशा अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और वो तो विष्णु जी का ही एक रूप है। तो सभी को ही आना चाहिए, सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और इसको एक, मतलब जहाँ जो जो परशुराम जी की असली जगह है, जहाँ परशुराम जी को जितना पूजनीय होना चाहिए, वो सभी लोग आएँ और उसका एक हिस्सा बने। यही है, हर कास्ट से या हर गांव से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भीड़ के साथ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ। भंडारे की भी पूरी व्यवस्था है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। भगवान परशुराम, देखो, जैसे जैसे हमारे विष्णु जी हैं, जैसे हमारे राम हैं, जैसे कृष्ण जी हैं। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे एक घर में पिता होता है, वो पिता गुस्सा भी करता है, वो पिता प्यार भी करता है, वो पिता समझाता भी है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि भाई, जैसे विष्णु जी के ही 3-4 रूप हैं। और जैसे उनका एक रूप है राम जी का, वो समझाते बहुत अच्छा हैं। एक रूप है उनका कृष्ण जी का, उसमें वो प्यार बहुत करते हैं। एक रूप है उनका परशुराम जी का, उसमें क्रोधित भी हो जाते हैं वो ज़्यादा, कि भाई अगर कोई गलत अधर्म करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, गलत बात है। तो इसका अगर, भाई राम जी हमारे हैं, कृष्ण जी हमारे, तो परशुराम जी भी तो हमारे ही हैं और सबके हैं। भाई हम उनके हैं और वो हमारे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर किसी को, मैं तो सभी से विनती और अपील करूँगा कि सब लोग आएँ, सब लोग सब इसमें मतलब जुड़ें, और भगवान परशुराम से अपना आशीर्वाद लें, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। तो 10,000 लोग को इकट्ठा करना बड़ा अपने आप में बड़ा लक्ष्य होता है। और 10,000 लोगों की गैदरिंग, वो भी शहर के मुख्य स्थान पे, तो व्यवस्थाएं बिगड़ने की भी बहुत दफ़ा आशंका रहती है। जी, बिल्कुल रहती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने, एक तो प्रशासन और शासन की हम लोग पूरी पूरी मदद चाहते हैं, और हम लोग लेंगे भी, क्योंकि उनके बिना तो ये कोई भी प्रोग्राम इवेंट होता है वो संभव नहीं है। और ये शोभा यात्रा है, मेरे को पूरा पूरा यकीन है कि पूरा शासन प्रशासन इसमें हमारी मदद करेगा। पर्सनली भी हमारी कमेटी जो है और जो हमारे लोग हैं, पर्सनली भी हम लोग सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखेंगे, कि ना तो आने वाले इंसान को कोई दिक्कत हो, जो दूर से, गांव से, शहरों से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, ना ही आम जनता को कोई दिक्कत हो, क्योंकि भाई दिन का समय है, लोग आएंगे जाएंगे, उनके मार्केट में 100 काम होते हैं, तो किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत हो। बल्कि जो वहाँ की लोकल मार्केट है, उन लोगों से तो मेरी अपील है कि आप लोग भी सम्मिलित हों और थोड़ा सा उस दिन कोऑपरेट करें, और भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपको भी मिले, आपकी भी खूब तरक्की हो।
तो इस तरह से पूरा उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, उस चीज़ का पूरा अरेंजमेंट भी किया गया है कि किसी को भी, ना शासन को, ना प्रशासन को, ना आम जनता को, ना आने वाले लोगों को, ना ही शोभा यात्रा को किसी भी चीज़ की तरह की कोई खंडना की मतलब वो करना पड़े, सामना करना पड़े। गांव गांव शहर शहर आप लोगों ने जाने का जो अभियान शुरू किया है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, कैसा रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं जिन भी लोगों से अब तक मिल पाया हूँ, सब ने ये कहा है कि बहुत अच्छी मुहिम है। ये लोगों को जोड़ने की जो मुहिम है, और ये मुहिम आगे भी बढ़नी चाहिए। और हम तो देखिए हमारा कितना काम है, हम तो सिर्फ उतना कर रहे हैं कि जो परशुराम जी की असली जगह है, भाई हम तो लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि वो भगवान है, वो सबके हैं। तो सब इसमें एकत्र होके भाई एकता के साथ इसमें हिस्सा लें, आएँ और उनका आशीर्वाद लें। और एक अच्छी मुहिम है, सनातन की मुहिम है, तो सबको जुड़ना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि 10,000 की जो हमने एक गिनती रखी है, वो इसलिए रखी है कि भाई देखो 10,000 लोगों को एकत्रित करने के लिए हम गांव-गांव गए। उसके बाद हमने सोशल मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, क्या बोलते हैं, प्रेस के थ्रू जितना भी लोगों को मैसेज पहुंचाया। तो मैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी जनता है कि इतने सनातनी है कि मुझे नहीं लगता कि 10,000 की कोई बहुत बड़ी एक वैल्यू है कि भाई हम लोगों ने, बल्कि मेरे को लगता है कम बोल दी। बट हमने इसलिए कम का 10,000 का ही टारगेट रखा है क्योंकि हमें शासन प्रशासन की व्यवस्था भी देखनी है। उस जगह पे इतने ही लोग आ सकते हैं, बल्कि या तो थोड़े कम सकते हैं, लेकिन लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उस वजह से हमारा टारगेट ये है कि 10,000 लोग एकत्रित हों तो सब कुछ मैनेजेबल अच्छे से हो जाएगा, और सभी लोग आशीर्वाद क्या बोलते हैं लेने आए, और सभी इसमें एक साथ होकर इस मुहिम को एकता की तरह, सभी लोग, ये किसी बिरादरी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ सनातनियों का है। और आए और परिवार के साथ आए, ये कोई रैली नहीं है कि भाई सिर्फ आदमियों को आना है। सब आए, भंडारे की भी वहाँ पूरी व्यवस्था है, और सब भगवान से आशीर्वाद लें और कहें कि भाई अधर्म का नाश हो और शत्रुओं का विनाश हो, और सब हमेशा शांति बनी रहे। कुछ ये धार्मिक क्षेत्र की हस्तियां हों, राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियां हों, सामाजिक क्षेत्र की जो हस्तियां हैं, उनको भी बुलाने के लिए कोई प्रयास आप लोग कर रहे हैं? और किन बड़ी हस्तियों के अब तक इसमें शामिल होने की एक तरह से कोई कह लीजिए स्वीकृति आप लोगों को मिली? इसमें देखिए सभी जनता को, सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर इंसान को, हर जो भी यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, सबको मेरा और समिति की तरफ से न्योता है, निमंत्रण है कि आप सभी आइए। हम आपको खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। जैसे आपने बताया कि सेलिब्रिटीज़ और जो कुछ खास लोग हैं उनको बुलाने की, जैसे उत्तराखंड से कुछ बड़े आप सेलिब्रिटीज़ कह लो, या जो थोड़े फेमस लोग हैं, उनके लिए हमने न्योता दिया है कि भाई आप भी आइए। और मुंबई से कुछ लोगों का हमने कोशिश किया है। बाकी वो सब चीज़ देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे बड़ी हस्तियाँ हैं, संजय दत्त जिनका अभी आप सभी नाम भी जानते हैं कि भाई बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स को बुलाने की प्रयास है, बिल्कुल है। हम भी चाहते हैं, बस उसमें 2 ही चीज़ें हैं कि भाई देखिए, एक तो उनका समय, वो समय अगर बिज़ी नहीं होंगे और वो समय निकाल पाएँगे तो बिल्कुल आएँगे। दूसरा प्रशासन, देखिए हम प्रशासन और शासन से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं कर सकते, ये बात सभी जानते हैं। भाई ऐसा कोई काम ना करें कि वहाँ इतनी भीड़ हो जाए और इतना हो कि भाई लोग परेशान हो जाएँ, है ना? आम जनता का भी ध्यान रखना है। तो जितना जैसे उन लोगों की जो क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी, और दूसरा जो शासन प्रशासन की परमिशंस, जैसे उन दोनों का कोऑर्डिनेशन ठीक बैठेगा जिन जिन लोगों के लिए, तो उसी हिसाब से लोग यहाँ पे आएंगे। संजय दत्त के अलावा क्या बॉलीवुड की दूसरी हस्तियों को भी इसमें इनवाइट किया गया है? जी, हमने 7-8 जगह मेल्स भेजी हैं और बात भी की है कि भई आप लोग इसमें सम्मिलित होइए। बाकी हर चीज़ शासन प्रशासन, जैसे मैंने कहा, उन लोगों की अवेलेबिलिटी पे और शासन प्रशासन पे डिपेंड है।